नमस्कार दोस्तों, कल संस्कृत विषय के अंतर्गत हमने स्वर प्रकरण के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा की थी। आज हम व्यंजन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे कहलाते हैं हर्षेय स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ मात्रा या व्यंजन। इसका सही उत्तर होगा व्यंजन। व्यंजन को ही हल वर्ण भी कहा जाता है। अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है स्वर को, अयोगवाह को, व्यंजन को या विसर्ग को। तो अर्धमात्रिक जो वर्ण है वो व्यंजन वर्णों को कहा जाता है। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? अक, हल, हस या अल। तो जो भी जितने भी वर्ण होते हैं व्यंजन के, वो सभी किस में आते हैं? हल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो भी स्वर वर्ण होते हैं वो किसके अंतर आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजनों का अपर नाम क्या है? ऑप्शन है आपके हस, हल, अच या अल। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? हल। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 14, 9, 11। तो यहाँ पे कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। प्रश्न नंबर 8, कितने माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? 14, 4, 10 या 5। तो इसका सही उत्तर होगा 10 माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गिनती की जाती है। बाकी के जो 4 बचे उनमें किसकी की जाती है? स्वर वर्णों की गिनती की जाती है। प्रथम 4 जो माहेश्वरी सूत्र हैं उसमें अच अर्थात स्वरों की गिनती होगी और अंतिम 10 माहेश्वरी सूत्र व्यंजन में गिने जाते हैं। हैवरट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं व्यंजन, स्वर, अयोगवाह या सभी स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? 5 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से या 6 प्रकार से। तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार से। अर्थात व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला तो है स्पर्शी, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म वर्ण। इन 3 भागों में व्यंजनों को बांटा गया है। स्पर्शी वर्ण जो होते हैं वो कैसे लेकर के मैं तक मिलते हैं और इनकी संख्या होती है 25। इसके लिए एक सूत्र भी काम में लिया जाता है, कादियो मावसा नाम स्पर्श है। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म वर्णों के अंतर्गत भी 4 वर्ण होते हैं, स, स और है। इन वर्णों को इन 3 भागों में बांटा गया है सभी व्यंजनों को। व्यंजनों का भेद नहीं है स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या हृस्व व्यंजन। तो इसमें अपना सही उत्तर होगा हृस्व व्यंजन। अर्थात व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन भी पाए जाते हैं, अंतस्थ भी पाए जाते हैं और ऊष्म भी। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, कैसे लेकर मैं तक। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। जबकि ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 पाई जाती है। मैंने अभी बताया आपको स और है। प्रश्न नंबर 12, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजनों का भेद माना जाता है।
वह कौन सा है? ह्रस्व व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उपर्युक्त सभी। तो इसमें संयुक्त व्यंजन जो है यह भी व्यंजनों का ही भेद माना गया है। और संयुक्त व्यंजनों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे छः व्यंजन जो है वो कै प्लस से प्लस ए के योग से बना है। एक अन्य संयुक्त व्यंजन की बात करें तो त्रय का निर्माण तय प्लस रे प्लस ऐसे हुआ है। एक अन्य संयुक्त व्यंजन की बात करें ज्ञ का निर्माण जय प्लस ने से हुआ है। एक अन्य संयुक्त व्यंजन श्रेय की बात हम यदि करें तो यह से प्लस रे प्लस ए के योग से इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 13, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भाग कंठ, तालु, मुर्दा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा स्पर्श व्यंजन। प्रश्न नंबर 14, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन हैं उनको स्पर्शी व्यंजन माना गया है। और इसके लिए जो सूत्र है वो है कादियो मावसानाम स्पर्श है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप यदि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेंगी। प्रश्न नंबर 15, कादियो मावसा नाम खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। व्यंजन, स्वर, हल या स्पर्श है। तो अभी मैंने जैसे पिछले प्रश्न में बताया कादियो मावसा नाम स्पर्श है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्पर्श। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण क्या कहा जाता है? कैसे लेकर के मैं वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श ही कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, जो वर्ण कंठ, तालु, मुर्दा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए सल, यण, अच या हल। इसका सही उत्तर होगा अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। रिक्त स्थान अंतस्था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतस्थ वर्ण अभी जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा तो यण प्रत्याहार जो होंगे वो किस में आएंगे? अंतस्थ में आएंगे। प्रश्न नंबर 20, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 पाई जाती है। कौन कौन से हैं? ये, रे, ले और व। रिक्त स्थान ऊष्माण है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊष्म व्यंजन के लिए तो देखिए पहला ऑप्शन है सल, दूसरा यण, तीसरा प्लुतय और चौथा है दीर्घ है। तो सल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं। और ऊष्म वर्ण होते हैं से है। इन चारों वर्णों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। से है। इन व्यंजनों की परिगणना किन में होती है? तो यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है।
दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होगा। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन क्या नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या पै? तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे पै जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात इसमें से कौन सा गलत है? देखिए पहले की बात हम कर लेते हैं। क प्लस से प्लस अ बराबर 6, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब ये सही है, ये नहीं होगा। त्र भी ठीक है। जय न ए बराबर क्या लिखा? गे पैर न ए, अर्थात इसमें जो अपना जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे होगा अपना उत्तर, क्योंकि बाकी ये तीनों सही हैं, बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 29, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को क्या कहा जाता है? वर्गाक्षर भी कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अर्थात अपना उत्तर क्या होगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसके अंतर्गत हमारे छ, छ, जय, जह, न। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 31, वर्गीय व्यंजन नहीं है। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमारा वर्गीय व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क वर्ग भी होता है, च वर्ग भी होता है, ट वर्ग भी होता है, लेकिन ये वर्ग नहीं पाया जाता। अर्थात जो प्रथम वर्ग के होते हैं ना, जैसे कि क, च, ट, त और प, ये पांचों ही वर्ग क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 32, अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह की संख्या 4 मानी जाती है, और ये अयोगवाह होते हैं ये रे, ले, व। कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलम, उपमध्यमानीय अयोगवाह, क्षेत्रज्ञ मिश्रित संयुक्त व्यंजन, कोचुटुतुपु उदित, यवरले अंतस्थ वर्ण, स है ऊष्म वर्ण, कैसे मैतक स्वर वर्ण। तो हमारा इसमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा? कैसे लेकर के मैतक स्वर वर्ण नहीं होते, अर्थात ये जो होते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्शी वर्ण होते हैं। स्पर्शी वर्ण कौन से होते हैं? कैसे लेकर के मैतक के वर्ण। दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।